आपके घर में जो बच्चे बड़े बैंगन नहीं खाते हैं, इस रेसिपी के साथ बैंगन बना के खिलाएं, यकीनन वो भी प्लेट चट कर जाएंगे। ये रेसिपी इतनी जायकेदार मज़ेदार बनती है कि जो बैंगन नहीं भी खाता है वो भी प्लेट चट कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपका उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़ में। आज हम बना रहे हैं बैंगन की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, उसे मैं पहले कैप अलग कर दूंगी और एक एक बैंगन के 3-3 हिस्से कर दूंगी। इस तरह से उसे लंबा लंबा काट लूँगी। बैंगन को काटने के साथ साथ ही पानी में रखते जाते हैं। पानी में रखने का मकसद ये होता है कि बैंगन जो है काला ना पड़ जाए। बैंगन को मैंने अच्छे से काट के पानी में रख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने छील के स्लाइसिस में जैसे बैंगन काटे हैं वैसे ही काट लिया है। आलू को काट के खुश्क कर लेंगे। एक कढ़ाई या पैन में ऑयल ले लेंगे। इसमें आलू जो हमने काटे हुए थे वो शामिल करेंगे। आलू को शामिल करने के बाद थोड़ा हिलाएंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। आलू थोड़ा हार्ड होता है, इसे पकने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए हमने 2 से 3 मिनट इसे पकाया। ढक्कन उतारेंगे। आलू हमारा सुनहरा ब्राउन हो चुका है, तो अभी इसे एक प्लेट में निकाल के बाहर रख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आलू सुनहरा ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल रहे हैं। अभी प्लेट में इसे निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है, इसी ऑयल में हम बैंगन फ्राई कर लेंगे। बैंगन के ऊपर 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक का शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई कर लेंगे। बैंगन को फ्राई करने के बाद इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे, ऑयल सेपरेट कर लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में एक आधा चम्मच ज़ीरा, एक आधा चम्मच सौंफ का डाल के इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ज़ीरा और सौंफ को ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो शामिल करके इसे भून लूँगी। प्याज को हल्का फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अगर आपका तड़का प्याज नीचे लगता है तो आप इसमें थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। चमचा हिलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे न लग जाए। फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम ही रहेगी। खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसको शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो निकल जाए। मसाला हमारा भुन चुका है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो शामिल कर दूंगी। टमाटर को गलने तक इसको पकाऊंगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप पानी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन दे के मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। टमाटर जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू शामिल करेंगे। आलू हम इसलिए पहले शामिल कर रहे हैं क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत नरम होता है, आलू थोड़ा हार्ड होता है, तो आलू हमारा अच्छे से पक जाए। आलू को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही चम्मच हिलाते हुए भून देंगे ताकि मसाला इसमें मिक्स हो जाए। 2 मिनट बाद आलू हमारा भुन चुका है। चम्मच को हिलाएंगे। अब इसमें हम बैंगन, फ्राई किए हुए बैंगन शामिल कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे स्लो टू मीडियम रहेगी। बैंगन शामिल करने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे क्योंकि आलू भी हमारा फ्राई है, बैंगन भी हमारा फ्राई है। अब हमें इसलिए इसको दम पे रखना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बैंगन और आलू में मिक्स हो जाए। बैंगन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बैंगन में रच जाए और एक अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। बैंगन को मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर धनिया शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल दम वाली कर देंगे। 2 मिनट ढक्कन दे के इसे दम वाली फ्लेम पे ही पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। ले जी, हमारा आलू बैंगन का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लजीज मज़ेदार। जो बैंगन नहीं भी खाता है उसे आप इस रेसिपी से बैंगन बना के दें, वो प्लेट भी चाट जाएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।